स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए मुक्तिदूत खंड काव्य, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी हैं। मुक्तिदूत खंड काव्य के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी हैं। और यह खंड काव्य बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। तो यदि आप बस्ती जिले से हैं, आगरा जिले से हैं, गाजीपुर फतेहपुर जिले से हैं, बाराबंकी जिले से हैं या फिर उन्नाव जिले से हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में मुक्तिदूत खंड काव्य को पढ़ना है। और आप अपने विद्यालय में भी पता कर सकते हो कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा खंड काव्य है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप यदि इन जिलों से हैं तो आपके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं खंड काव्य से रिलेटेड, जी हां, मैं खंड काव्य से रिलेटेड जो प्रश्न आता है उसको भी कवर करा दूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं आप किस जिले से हैं और आपके खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न कितने अंक का आएगा। चलिए मैं आपको मॉडल पेपर में दिखा दूं। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत पूछा जाएगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत होगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न आए हुए हैं। जैसे यहां पर है ज्योति जवाहर की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा है ज्योति जवाहर खंड काव्य से ही प्रश्न, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह से मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। और अगला है प्रश्न मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। इसी तरह से प्रत्येक खंड काव्य से आपकी बोर्ड परीक्षा में दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो आप 3 नंबर यदि पक्का करना चाहते हो बोर्ड परीक्षा में खंड काव्य से जो आधारित प्रश्न आएगा इसका आप आंसर देखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके पाठ्यक्रम में कौन सा खंड काव्य जो है निर्धारित है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका सरल उत्तर क्या होगा। यहां पर प्रश्न क्या है? मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न आया हुआ है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। यहां पर प्रश्न जो है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक यानी महात्मा गांधी जी हैं, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक, और इनके चरित्र के बारे में आपको लिखना है, इनके चरित्र का चित्रण करना है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य यानी मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी के द्वारा रचित है खंड काव्य मुक्तिदूत, और इस खंड काव्य के अंतर्गत महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। महात्मा गांधी जी मुक्तिदूत खंड काव्य के क्या हैं? नायक हैं। प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यहां पर आप देख पाएंगे निम्नलिखित विशेषताएं गांधी जी के चरित्र में हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? दिव्य पुरुष। तो जब भी आप हेडिंग डालेंगे आपको हेडिंग के नीचे अंडरलाइन भी कर देना है। इस तरीके से अच्छे से आपको अंडरलाइन कर देना है।
है। तो दिव्य पुरुष के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। जब भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तब देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था और इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष ना होकर दिव्य पुरुष थे। और इस तरह से लेखक के अनुसार मुक्तिदूत खंड काव्य के जो नायक हैं महात्मा गांधी जी, ये साधारण पुरुष ना होकर के कैसे पुरुष थे? दिव्य पुरुष थे। तो आप पहली हेडिंग के अंतर्गत इतना ही लिखेंगे। इसके बाद दूसरी इनके चरित्र की विशेषता क्या है? हरिजनों के उद्धारक, हरिजनों के उद्धारक। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन पर्यंत दलितों और जो पिछड़े थे तथा जो हरिजन थे उन सभी को गले लगाया, यानी उनके हित के बारे में कार्य किया, उनका हित ही सोचा। वह बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। महात्मा गांधी बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में भी रहे थे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। और महात्मा गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी क्या था? कि हरिजनों का उद्धार करना। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कवि ने क्या कहा है कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। तो इस तरीके से आपको इस पंक्ति को भी लिख देना है कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। इसके बाद महात्मा गांधी जी के चरित्र की अगली विशेषता क्या है? मातृ भक्त। गांधी जी मां के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्त की भावना रखते थे। मां को स्वप्न में देखने पर वह सोचते हैं कि मां जैसी कहीं नहीं ममता। महात्मा गांधी जी मां के प्रति यानी भारत मां के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्त की भावना रखते थे। मां को स्वप्न में देखने पर वह सोचते हैं क्या? कि मां जैसी कहीं नहीं ममता है और वह मां की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को मां से ही सीखा है। महात्मा गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया और सत्यता जो आदि गुण थे उन सभी गुणों को मां यानी भारत मां से ही सीखा था, अपनी मां से सीखा था। और इसके बाद इनके चरित्र की अगली विशेषता क्या है? महान देशभक्त। तो देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है और वह जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। देशवासियों की जब दुर्दशा देखते हैं महात्मा गांधी जी तो इनका हृदय व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है और वह जीवन की अंतिम सांस तक यानी अपने जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। और इसीलिए लेखक यानी कवि कहते हैं क्या? कि संतानें इनकी कोटि कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि संतानें इनकी कोटि कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। और इसके बाद आगे आपको लिखना क्या है कि सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। सचमुच ही महात्मा गांधी जी ने अपने स्वयं का सुख और वैभव को त्याग दिया और अपना सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी जी के चरित्र की अगली
विशेषता क्या है? दूरदर्शी। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि गांधी जी बहुत दूरदर्शी हैं, वह किसी काम के दूरगामी परिणाम को सोचकर ही कोई काम करते हैं। महात्मा गांधी बहुत ही दूरदर्शी हैं, वह किसी काम के दूरगामी परिणाम को सोचकर ही कोई काम करते हैं। वह जानते हैं कि शक्तिशाली अंग्रेजी शासन पर शस्त्रास्त्रों से विजय प्राप्त करना संभव नहीं, बेकार का खून खराबा ही होगा। महात्मा गांधी जी जानते थे कि शक्तिशाली अंग्रेजों पर जो है अपना शासन स्थापित करने के लिए यानी विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का कार्य नहीं है, यानी शस्त्रों से हमारी हार ही हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा और बेकार का खून खराबा भी हो जाएगा। इसलिए वह क्रांतिकारियों को हिंसा छोड़ने का उपदेश देते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी क्रांतिकारियों को हिंसा छोड़ने का उपदेश देते हैं। तो महात्मा गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया है और यह जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर आप हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला, गृह विज्ञान विषय आदि की तैयारी कर सकते हो और इन विषयों में 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 अंक भी ला सकते हो जब आप अपनी नोट्स भी बनाते रहोगे और मेहनत के साथ पढ़ाई भी करते रहोगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें और इस प्रश्न का आंसर आप जरूर नोट कर लें, इसे जरूर तैयार कर लें। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे मुख्य बात आप कमेंट करके जरूर बताएं। जी हां, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं ताकि मैं आपके जिले के अनुसार जो खंडकाव्य पर आधारित प्रश्न आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रश्न, उसका मैं आपको आंसर बता सकूं और आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करा सकूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।